आज के क्लास में हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट। क्या क्या रिलेशनशिप होता है इलास्टिक कांस्टेंट में, क्या क्या है ई जी के। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन ई एंड के। लेट द क्यूब बी सब्जेक्टेड टू 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेसेस ऑफ इक्वल इंटेंसिटी। पहले भी ये लाइन हमने 2-3 बार पढ़ चुके हैं बल्क मॉडुलस के डेफिनेशन में भी। यहाँ पे हमने एक क्यूब लिया है, क्यूब मतलब सभी का डायमेंशन एक ही रहेगा, सेम रहेगा। इसके पहले हमने क्यूबॉइड देखा था जिसका डायमेंशन एल क्रॉस बी क्रॉस टी था। इसमें सभी का डायमेंशन क्या रहेगा, एल ही रहेगा, एल क्रॉस एल क्रॉस एल। ये हो गया क्यूब का डायमेंशन। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं हम एक्स डायरेक्शन में सिग्मा एक्स लग रहा है, या लोड पी एक्स लग रहा है पी वाई वाई डायरेक्शन में, और पी जेड जेड डायरेक्शन में, जिसके कारण स्ट्रेसेस क्या आ रहे हैं सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड। लास्ट केस में हमने देखे थे क्यूबॉइड के लिए, क्या फॉर्मूला आया था वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का, ई वी इक्वल टू क्या होता है ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड। ये हमने निकाला था एक्स डायरेक्शन में टोटल स्ट्रेन, वाई डायरेक्शन में टोटल स्ट्रेन, जेड डायरेक्शन में टोटल स्ट्रेन। तो इसको जब सॉल्व किए थे क्यूबॉइड के लिए तो हमारे पास ई वी का वैल्यू आया था 1 - 2 म्यू अपॉन ई सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड। ये क्यूबॉइड के केस में था। अभी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेसेस लग रहा है जिसका वैल्यू क्या है इक्वल इंटेंसिटी का है। मतलब यहाँ पे क्या है सिग्मा एक्स इक्वल टू सिग्मा वाई इक्वल टू सिग्मा जेड जो है उसका वैल्यू क्या है सिग्मा है, एक ही है। तो यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे ई वी इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 - 2 म्यू अपॉन ई, ये हो जाएगा सिग्मा प्लस सिग्मा। स्पेशल केस में थर्ड केस था, यही केस था जो स्ट्रेसेस है, तीनों स्ट्रेसेस का वैल्यू क्या रहता है सिग्मा रहता है। तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 - 2 म्यू अपॉन ई इंटू 3 सिग्मा। अब हमको याद होगा हमने जब बल्क मॉडुलस पढ़ा था, बल्क मॉडुलस, तो उसका डेफिनेशन क्या था, ये रेशियो होता है स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का। तो इसके लिए स्पेशल कंडीशन होता है कि जो स्ट्रेसेस रहते हैं इक्वल इंटेंसिटी का रहते हैं और 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेसेस लगता है। ये हमने बल्क मॉडुलस के डेफिनेशन में पढ़ा था। तो ई वी का वैल्यू हमने अभी निकाला है, उसको यहाँ पे पुट करते हैं। तो बल्क मॉडुलस के इक्वल टू क्या हो जाएगा स्ट्रेस अपॉन 3 सिग्मा अपॉन ई 1 - 2 म्यू। इसी को हमको सिंप्लीफाई करना है तो ये सिग्मा सिग्मा कट जाएगा। तो यहाँ पे ये लिखते हैं के इक्वल टू ई ऊपर चले जाएगा ई इंटू सिग्मा, और ये हो जाएगा 3 सिग्मा 1 - 2 म्यू। सिग्मा सिग्मा कटा तो यहाँ पे आएगा ई इक्वल टू 3 के 1 - 2 म्यू। तो ये हमारा क्या है पहला रिलेशन है, रिलेशनशिप बिटवीन क्या हो जाएगा ई एंड के। ये रिलेशन किसके किसके बीच है इलास्टिक कांस्टेंट ई और बल्क मॉडुलस के बीच। ये हमारा इक्वेशन 1 हो जाएगा क्योंकि हमको रिलेशनशिप निकालना है ई के और जी के बीच में। तो सबसे पहले हमने देखा ए पॉइंट में रिलेशनशिप बिटवीन ई एंड के। नेक्स्ट क्लास में हमने देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन ई और जी। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन ई एंड जी। यहाँ से भी एक इक्वेशन आएगा इक्वेशन 2, फिर इक्वेशन 1 और 2 को जब हम लोग मिलाएंगे यूज़ करेंगे दोनों इक्वेशन तो तीनों इलास्टिक कांस्टेंट ई जी के तीनों में रिलेशन हमको पता चल जाएगा। मेरे ख्याल से बहुत सिंपल था ये, इसको भी कभी कभार 5 नंबर का पूछता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बनते हैं। इसमें कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।